नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में। ये टॉपिक एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इन सिटू कंजर्वेशन, इनका मतलब होता है अंदर, ऐसे याद कर लें ये ट्रिक। इन से अंदर, एक्स से बाहर। तो स्पीसीज़ को उनके नेचुरल हैबिटाट में प्रोटेक्ट करना इन सिटू कंजर्वेशन होता है, और एक्स सिटू में स्पीसीज़ को हैबिटाट के बाहर प्रोटेक्ट करना एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स। और वहीं पे एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स हैं जूस और बॉटेनिकल गार्डन्स, सीड बैंक्स। और ऐसे डिफरेंस करके अगर हम पढ़ते हैं दोनों में तो बहुत आसानी से और अच्छे से हमको याद रहता है, जैसे लोकेशन के बेसिस पे। इन सिटू कंजर्वेशन का लोकेशन कैसा होता है? नेचुरल। वहीं एक्स सिटू का नेचुरल नहीं होता, आउटसाइड होता है। और कॉस्ट, ये नेचुरल है तो ये लो कॉस्ट होगा, और ये मैन मेड होता है, आर्टिफिशियल होता है, इसलिए ये हाई कॉस्ट होगा। सर्वाइवल, इसमें नेचुरल अडेप्टेशन होता है इन सिटू में, एक्स सिटू में आर्टिफिशियल केयर करी जाती है स्पीसीज़ की। और ह्यूमन रोल, नेचुरल मतलब जो इन सिटू है उसमें लेस होता है, एक्स सिटू में मोर होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको खुद उनकी देखभाल करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ और भी लिख रखा है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में। जैसे इन सिटू कंजर्वेशन जो होता है वो जानवरों का उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण, उसको कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होता है इसमें, प्राकृतिक पर्यावरण जीवित रहता है इसमें, और प्राकृतिक प्रजनन एवं विकास जारी रहता है, और ये लंबे समय के लिए होता है और कम खर्चीला होता है। अभी इसको हम लोग उसमें भी पढ़े हैं। फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे आवास नष्ट होने से, जलवायु परिवर्तन या शिकारियों का खतरा होने पर प्रजाति सुरक्षित नहीं रह पाती है। जैसे अभी आजकल डिफॉरेस्टेशन इतना होता है डेवलपमेंट के नाम पे, तो जंगल वंगल काट दिए जाते हैं, तो जब उनका घर ही वही है और उसको काट दिया जाएगा तो आवास नष्ट हो ही जाएंगे, उनके नंबर में कमी आने लगती है। और फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन में वहीं पे जीवों का उनके प्राकृतिक आवास के बाहर नियंत्रित परिस्थितियों में संरक्षण, इसमें एग्जाम्पल टिश्यू कल्चर है, प्रयोगशालाएं हैं, एक्वेरियम अपना, वो भी एक्स सिटू कंजर्वेशन का ही एग्जाम्पल होता है। उसके बाद फिर इसके मेन पॉइंट्स हैं, इसमें क्या होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन का जो मेन पॉइंट है, इससे हमें क्या क्या हम कंजर्व करते हैं। लुप्तप्राय प्रजातियों को नियंत्रित वातावरण में बचाया जाता है, जो इंडेंजर्ड हो जाते हैं, जो बहुत कम नंबर में बचते हैं, अगर उनको वापस से बचाना है, वापस से उनको लाना है जंगलों में या उनके नेचुरल हैबिटाट में, तो उनको ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जाता है। तो उनका कृत्रिम प्रजनन व अनुसंधान संभव होता है। जंगली आवास नष्ट होने पर प्रभावी तरीका, जब जंगल वंगल काट दिए जाते हैं तो जानवरों को फिर वहाँ ऐसे बचाया जाता है। इसके डिलिमिटेशंस क्या हैं? ये बहुत कॉस्टली होता है और संसाधन सघन होता है। जीवों का प्राकृतिक व्यवहार कम हो सकता है, जब वो ज़्यादा आर्टिफिशियल केयर में रहेंगे तो उनका नेचुरल बिहेवियर कम हो ही जाएगा, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षित नहीं होता है। जबकि इन सिटू कंजर्वेशन में आपका पूरा का पूरा नेचुरल हैबिटाट वो संरक्षित होता, उसके इन सिटू में जो एक आपका स्पीसीज़ होगा उसके साथ बहुत सारे स्पीसीज़ एक साथ एक ही उस पे रहते हैं। आर्टिफिशियल या एक्स सिटू कंजर्वेशन में वो चीज़ नहीं हो पाती है। हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इस टेबल को याद रखना है आपको, जो ये अभी ये वाली टेबल को आपको याद रखनी है।